राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक अगर पास में रहेगा तो कम से कम हमारी बुराइयों को तो बताएगा, और जो चाटुकार होगा वो आपके सामने ओ आप तो बहुत महान है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। भैया जब चाटुकार के चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो वहीं से हमारा विकास बंद हो जाता है। हमारे शास्त्रों में तो निंदक को बहुत ऊंची श्रेणी दे दिया आचार्यों ने, माता से ऊपर कह दिया, माँ से ऊपर निंदक को कह दिया। हमारे आचार्यों ने लिखा माता पुनातु हस्ताभ्याम निंदका जिभ्याम मलम। माँ तो अपने बेटे के मल को हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदक जो होता है वो आपके बुराई रूपी मल को अपनी जिह्वा से साफ करता है। तो ये देवराज इंद्र भी चाटुकारों के कहने पर पड़ गए और अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु का स्वागत नहीं किया। और प्यारे याद रखना, जिस घर में अपूज्य की पूजा होने लगे और पूज्य का तिरस्कार होने लगे, वो उस घर में तीन चीजें बढ़ जाती हैं। एक बहुत प्यारा श्लोक है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणम भयम। उस घर में दुर्भिक्ष बढ़ जाएगा, मृत्यु की सीमाएं बढ़ जाएंगी। अपने गुरु का अपमान किया और उसी समय बृहस्पति जी ने कहा ठीक है आज से मैं तुम्हारी जजमानी छोड़ता हूँ। अब तो बृहस्पति जी ने देवताओं की जजमानी छोड़ दिया। अब तो सारे देवता परेशान हो गए कि अब हमारी शक्ति कमजोर होने लगी, अब क्या करें। सारे देवता गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ विश्वरूप को अपना आचार्य बना लो। सारे देवता विश्वरूप से जाके निवेदन किया और विश्वरूप ने देवताओं की जजमानी ले लिया। जैसे विश्वरूप ने जजमानी लिया तो नया आचार्य, नया खून, नया जोश, तो एक अद्भुत प्रसादी देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया, जिस प्रसादी का नाम है नारायण कवच। नारायण कवच की बड़ी महिमा है। आज भी अगर मन में तनिक भी भय है तो अगर नित्य आप नारायण कवच का पाठ करते हैं तो आपके मन का भय समाप्त हो जाएगा। बड़ी नारायण कवच की महिमा है। यहाँ पर तो नारायण कवच की फलश्रुति लिखा है कि जो इस वैष्णवी विद्या को धारण करता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, बाघ आदि हिंसक जीव जंतुओं से डरने का भय नहीं है। 22 श्लोक हैं नारायण कवच में। आइए सारे श्लोक तो नहीं लेकिन कुछ श्लोक जरूर बोले। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को सुरक्षित किया नारायण कवच से। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जिन घरों में तीतर अपना अड्डा बना लेते हैं वो घर धीरे धीरे खंडहर हो जाता है। विश्वरूप के 3 गर्दन थी,
एक से अन्न खाता था, एक से सोमपान करता था। भैया इन पक्षियों को बिल्कुल घर के अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। जो हमारा शास्त्र कहे हमको वही करना चाहिए। आजकल हम आप लोग मनमानी कर रहे हैं। एक पशु भी है, उसको भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बताएं कि समझ गए? न समझे हो तो और समझा दे। वो आजकल 4 पहिया हो गए, गाड़ी में भी घूमता है कुत्ता। कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, वो चांडाल है। आप कुत्ते पर दया करो, उसे बाहर रखो, घर के अंदर प्रवेश उसका वर्जित है। मनमानी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे ही देवराज इंद्र ने विश्वरूप की गर्दन काटा है तो देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। सारा शरीर काला पड़ गया और उस समय देवराज इंद्र मानसरोवर गए हैं और मानसरोवर से वापिस आए तो उस समय भगवान नारायण ने देवराज इंद्र की ब्रह्महत्या को 4 स्थानों में बांटा है। 4 स्थानों में बांटा है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप सभी सुधी श्रोता हैं, आप सभी मेरे अपने हैं। मेरे लिए मैं पहली बार जब आया था तब से इतना आप सब लोगों से स्नेह है। अब तो मैं दूसरी बार आया हूं तो अब एक दूसरे का परिचय का बहुत ज्यादा वो नहीं रह गया। आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं। 4 स्थानों में ब्रह्महत्या बांटी गई। एक तो पृथ्वी को दी गई, आज भी ऊसर भूमि के रूप में वो ब्रह्महत्या दिखती है। दूसरा नदियों को ब्रह्महत्या दी गई, आज भी नदियों में काई के रूप में वो ब्रह्महत्या दिखती है। इसीलिए जो हमारे सुधी जन होते हैं तो कभी भी स्नान करने जाते हैं नदी में तो पहले ऐसे जल को हिलाते हैं ताकि वो जो काई है, फेन है, वो सब दूर हो जाए। और तीसरी जगह वृक्षों को ब्रह्महत्या दी गई। आज भी वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखती है। इसलिए भगवान को कभी भी गोंद के लड्डू का भोग नहीं लगाना चाहिए। अभी तक नहीं पता था तो ठीक है, लेकिन अगर अब पता चल गया हो तो भैया गोंद के लड्डू का भोग बिल्कुल मत लगाओ। और चौथी जगह जो ब्रह्महत्या दी गई वो माताओं को दी गई। आज भी वो ब्रह्महत्या रजो दर्शन के रूप में दिखती है। वो समय ऐसा होता है कि देवताओं को नहीं माताएं स्पर्श कर सकती। और यहाँ तक हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है कि माँ उस समय अपने पति को भोजन भी बना के नहीं दे सकती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज सबसे ज्यादा कथा वाचिकाएं बहुत तैयार हैं। कौन सबसे ज्यादा कथा करते? कथा वाचिकाएं। और उनकी डेट महाराज 2024 की देखो, 25 तक की डेट है। अब बताओ 2025 तक की डेट है। हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसी अवस्था में देवताओं को नहीं स्पर्श करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पति को आप भोजन नहीं बना के दे सकती हैं। और है तो सब संसारी प्राणी, कोई संसार से हटके है क्या? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात मेरी सोशल मीडिया पर चल रही है। भैया हम आप सब संसारी हैं। ऐसी अवस्था में अगर जो वक्ता कथावाचिका कथा करती है उसका भी नरक जाना सुनिश्चित है और जो सुनते हैं उनका भी जाना सुनिश्चित है। याद रखना, थोड़ा तीखा है लेकिन सुनना पड़ेगा। हमारा शास्त्र
कहीं पर भी लड़कियों को उपदेश करने का आदेश ही नहीं देता, व्यास गादी में बैठने का आदेश नहीं देता। भैया 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या बांटी गई। इसके बाद देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या कुछ कम हुई। इधर विश्वरूप के जो पिता थे जिनका नाम था त्वष्टा, त्वष्टा ने देखा अरे मेरे पुत्र को इन्होंने मार दिया। उस समय त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प लिया कि यज्ञ से ऐसा बालक पैदा हो जो देवराज इंद्र को अपने हाथों से मार दे। लेकिन आवेश में यज्ञ किया और भैया जब आहुति करने लगा तो मंत्र गलत हो गया, मंत्र गलत हो गया। उदात्त और अनुदात्त भूल गया, किसको उदात्त करना है किसको अनुदात्त करना है ये सब भूल गया वो। भैया मंत्र हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्र में आज भी वो ताकत है कि आप मंत्र को शुद्धतम तरीके से करिए तो मंत्र आपके जीवन में प्रभाव करेगा। लेकिन एक निवेदन और करूं, अगर मंत्र आपको शुद्ध आता हो तो करिए, और अगर शुद्ध नहीं आता है तो आप केवल ओम नमः शिवाय करिए। क्यों? क्योंकि अगर मंत्र गलत हो गया तो वो फल गलत दे देगा। आप यहाँ जरा इस कथा से सीखिए। जिस समय त्वष्टा ने यज्ञ किया तो यज्ञ में आहुति जब किया तो मंत्र गलत बोल दिया। क्या बोला मंत्र? हत पुत्रस्तता त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे, इंद्र सत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्वसम। जिस वाक्य को धीरे कहना चाहिए, उदात्त करना चाहिए, उसको अनुदात्त कर दिया, और जिसको अनुदात्त करना चाहिए उसको उदात्त कर दिया। श्लोकम श्लोकता में आती विज्ञे वक्तरी श्रोतरी यत्र वक्ता तत श्रोता लकारास्तस्य लुप्यते। अगर श्लोक में लकार का लोप हो जाए तो केवल शोक ही बचेगा। इसलिए मैं निवेदन करूं कि भैया अगर आपको मंत्र आता हो तो ठीक है, और अगर आपको संशय हो ना तो किसी विद्वान आचार्य को अपना मंत्र एक बार जरूर सुना दो। एक बार तो एक मैया मंत्र पढ़ रही थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने फणत केश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो अपना अर्थ लगा के पढ़ रही थी। बोले फणत केश नाशाय, काले काले बालों के समान फण वाला है जो लो। मैंने कहा मैया कुछ दिनों में गंजी हो जाओगी। अगर मंत्र आए तो ठीक, नहीं आप मंत्र जरूर शुद्ध करा लो। भैया इसने मंत्र गलत पढ़ा तो ये चाहता था कि ऐसा बालक पैदा हो जो देवराज इंद्र को अपने हाथों से मारे, लेकिन जब मंत्र अशुद्ध हुआ तो उसका अर्थ बदल गया। उसका अर्थ ये हो गया कि इस यज्ञ से ऐसा बालक पैदा हो जो देवराज इंद्र के हाथों से मरे। ये है मंत्र का कमाल। भैया बालक तो पैदा हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, और आज वृत्रासुर देवराज इंद्र के सामने खड़ा है और देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकार रहा है।
देवराज इंद्र पहुंचे और वृत्रासुर से युद्ध करने लगे। वृत्रासुर और देवराज इंद्र के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। वृत्रासुर युद्ध करते रहे करते रहे करते रहे और इसके बाद वृत्रासुर ने कहा, देवराज इंद्र मुझे 10 मिनट का समय दे दो। क्या कहा? मुझे 10 मिनट का समय दे दो। देवराज इंद्र ने कहा, क्यों वृत्रासुर, भागना चाहते हो क्या? वृत्रासुर ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं भगना नहीं चाहता। तो देवराज इंद्र ने कहा, तो फिर वृत्रासुर 10 मिनट का समय क्यों मांग रहे हो? आहा, कितनी प्यारी बात कही वृत्रासुर ने। वृत्रासुर ने कहा कि हे गोविंद, हे देवराज इंद्र, मुझे युद्ध करते करते अपने गोविंद के चरणों की याद आ गई है। आहा, धन्य है वृत्रासुर, धन्य है वह लोग जो कर्म करते करते भगवान की उन्हें याद आ जाए। वृत्रासुर ने कहा, हे गोविंद देवराज इंद्र, मुझे युद्ध करते करते मेरे गोविंद की याद आ गई है, इसलिए मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ, मुझे बस केवल 10 मिनट का समय दे दो। देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है वृत्रासुर, मैं तुझे 10 मिनट का समय देता हूँ। और उस समय वृत्रासुर सुंदर आसन लगाया युद्ध भूमि में और बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की बहुत प्यारी स्तुति किया है। 4 श्लोक है यहाँ पर और मानो ये 4 श्लोक 4 प्रकार के पुरुषार्थ देने वाले हैं। आपसे निवेदन करूं, आपको कोई स्तुति आती हो तो करिए, अगर ना आती हो तो ये जो 4 श्लोक हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रदान करने वाले श्लोक हैं। इन श्लोकों को आप याद करके भगवान को जरूर सुनाएं। कितनी प्यारी स्तुति किया, दोनों हाथ जोड़ा और वृत्रासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। कितनी प्यारी स्तुति किया। वृत्रासुर ने कहा, हे गोविंद, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लो। मानो भगवान ने कहा, वृत्रासुर, मेरे पास दास की जगह तो नहीं बची है, दास तो मेरे बहुत सारे हैं, और कुछ मांग ले। बोले नहीं नहीं, मुझे दास ही बना लो। तो भगवान ने कहा, दास की जगह नहीं है। तो फिर वृत्रासुर ने कहा, हे गोविंद, अगर दास की जगह नहीं है तो दासानुदासो, आहा, हे गोविंद, मुझे अपने दास का दास बना लो। तो भगवान ने कहा कि वृत्रासुर, वो भी जगह नहीं बची। तो फिर वृत्रासुर ने कहा, दासानुदासो, दास के दास के दास के दास के दास का दास बना लो। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बता, ठीक है मैंने तुझे बना लिया, तुझे चाहिए क्या? आकाश दे दूं, पाताल दे दूं, क्या तुझे चाहिए? अच्छा देखो, जब हम आप लोग जाते हैं ना भगवान के पास, तो भगवान से हम रोज रोते हैं, भगवान हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो जब ज्यादा हम रोते हैं तो फिर भगवान हमको दे ही देते हैं, लो।
भगवान हमको दे ही देते। जैसे छोटा सा बालक रूठ जाता है ना और माँ से कहता है माँ मुझे ये दे दो, खिलौना दे दो, खिलौना दे दो, तो माँ क्या करती है, एक खिलौना उठाती है और अपने बेटे को दे देती है, तो बेटा क्या करता है, चुप हो जाता है। इसी तरह से हम आप सब भगवान के बेटे हैं। तो जब हम अपने भगवान के पास रोते हैं तो फिर भगवान भी हमको खिलौना दे देते हैं। और जब रोज रोते हैं, बार बार मांगते हैं, तो फिर मैया क्या करती है, अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारती है। रोज रोता है। अच्छा एक बात बताए, मंगता जो होते हैं ना, तो मंगता की इज्जत यहाँ भी नहीं है। रोज कोई मांगे है, तो देने वाला 1-2 बार तो देगा और इसके बाद वो भी दरवाजे बंद कर लेगा कि रोज मांगने आ जाता है। इसी तरह भगवान भी मंदिर में बैठे हैं और जैसे देखते हैं कि अरे ये तो रोज मांगने वाला व्यक्ति है, तो पुजारी से कहते हैं पर्दा बंद करिए, मंगता आ गया। भैया भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। आप तो बस केवल भक्ति करते रहो, आपको क्या आवश्यकता है वो भगवान सब आपको देंगे। वृत्रासुर से कहा भगवान ने, क्या तुझे आकाश दे दूं, पाताल दे दूं, क्या चाहिए तुझे, या त्रैलोक का राज्य दे दूं? आहा, इस वृत्रासुर ने फिर कहा प्रभु न नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा योग दे दूं, सिद्धि दे दूं? तो इसने कहा न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसे त्वा विरहय्य कांक्षे। हे प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए। अच्छा तो बता तुझे चाहिए क्या? आहा कितनी प्यारी बात मांगी वृत्रासुर ने। वृत्रासुर ने कहा प्रभु बस मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे आपके चरणों की याद आती रहे, मुझे आपके चरणों की याद आती रहे। हे प्रभु मुझे बता